हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो लास्ट क्लास हमने सॉल्व किया था कि देखा था कि अगर इधर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे -4q चार्ज है, ठीक है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस था, ठीक है, सपोज r, और हमने सॉल्व किया था कि एट व्हिच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, एट व्हिच पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, हमने सॉल्व किया था। लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था। इसी टाइप का प्रॉब्लम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी डिस्कस किया था कि एट व्हिच पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी जीरो, सॉल्व किया था। सो लास्ट क्लास हमने सॉल्व किया था इसी टाइप प्रॉब्लम, और हमने देखा था कि इस जो स्मॉल चार्ज है उसी के पास में, इस साइड बिटवीन में नहीं होगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, मैं नोट्स अभी बोलूँगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा मीन्स अपोजिट चार्जेस होंगे, सेम चार्ज नहीं होंगे, तब उनके बीच में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि इनके बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के वजह से क्या होगा, आउटवर्ड होगा, इस तरफ होगा, और माइनस क्यू के वजह से क्या होगा, इनवर्ड होगा, इस तरफ होगा। मीन्स दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल ईच अदर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये कल हम डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे अगर सेम चार्ज होगा, अगर सेम चार्ज होगा तो कौन सा पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर अपोजिट चार्ज था तो इस साइड आ रहा था, मीन्स नियर टू स्मॉल चार्ज, नियर टू स्मॉल चार्ज कहाँ पे है ए, तो स्मॉल चार्ज के तरफ आ रहा था, मीन्स स्मॉल चार्ज के साइड में यहाँ पे कुछ पॉइंट आ रहा था, ठीक ने, और जो बड़ा चार्ज था उससे दूर में रहना था, उसमें दूर में रहना था चार्ज को। अगर ये बड़ा चार्ज, अगर क्वेश्चन में देखो, नोट कर लो इसको, अगर क्वेश्चन में इस तरफ -4q देता, ठीक है, और इस तरफ +q चार्ज देता, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होता? देखो छोटा चार्ज कहाँ है, इस तरफ होगा, तब इस साइड मीन्स नियर टू छोटा चार्ज, इस साइड जीरो होता, मीन्स दूर होता, बड़ा चार्ज से दूर, छोटा चार्ज से पास, इस साइड होता, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में हमेशा याद रखना कि छोटा चार्ज के पास में रहेगा, क्योंकि छोटा चार्ज के वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड एक बड़ा चार्ज से जब दूर रहेगा, वो दूर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, दूर से छोटा चार्ज पास से उतना देगा, तब इक्वल हो सकते हैं, इक्वल होके कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। अगर सेम डिस्टेंस में मैंने रख दिया छोटा चार्ज और बड़ा चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़ा का ज़्यादा होगा, छोटा का कम होगा, इक्वल नहीं होंगे। जब इक्वल नहीं होंगे तब कैंसिल कैसे हो सकते हैं? तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है, कुछ रहेगा। जब इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मीन्स जब E1 इक्वल्स टू -E2, मीन्स इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, मीन्स एक पॉइंट में इस तरफ अगर E1 और इस तरफ अगर E2, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में हो वह, एंड मैग्नीट्यूड इनका वैल्यू इनका सेम हो, तब दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एक पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। समझ में आया? मीन्स हमेशा छोटे चार्ज के पास में रहेगा और बड़े चार्ज से दूर में रहेगा। ओके, ये कंसेप्ट सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज एग्जाम्पल करेंगे जब सेम चार्ज होगा, मीन्स दो पॉजिटिव होगा या दो नेगेटिव होगा, तो कहाँ पे, किस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा।
एग्जाम्पल 1 दे दो। सेम में सेम एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, बस चार्ज थोड़ा सेम, यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे -4 क्यू था, इधर अभी +4 क्यू लेंगे और इनके बीच में डिस्टेंस सपोज 15 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। सपोज मैं 15 सेंटीमीटर ले लिया। अभी क्वेश्चन पूछा है at which point net electric field will be 0, ठीक है। हम अभी निकालेंगे आंसर। देखो यहाँ पे +q है, यहाँ पे +4 क्यू है और उनके बीच में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। देखो अगर तो इनके दो चार्ज के वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। दो चार्ज के वजह से कहीं पे भी मैं अगर पॉइंट ले लूँ, ठीक है, तो ए पॉइंट के ऊपर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे? दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड +q के वजह से और अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड +4q के वजह से। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, मीन्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होंगे? बस वही पॉइंट हमें ढूंढना है, ठीक है। तो हमने कल देखा था कि यहाँ पे अगर बाहर कहीं पे अगर पॉइंट रखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि देखो +q के वजह से ए डायरेक्शन में, सपोज मैं इसको 1 चार्ज ले लूँ, चार्ज 1 चार्ज 2, समझने के लिए इजी है। तो इसके वजह से E1 इस डायरेक्शन में एंड +q के वजह से ए भी आउटवर्ड है, आउटवर्ड होगा मीन्स इस डायरेक्शन में। इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं क्या E1 E2? नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में ही नहीं होंगे, नहीं हुए तो कैंसिल नहीं हो सकते, मीन्स यहाँ इस पॉइंट में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। हमें कौन सा पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 निकालना है। ए पॉइंट में कुछ होगा, इसका कुछ रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, तो ए पॉइंट में पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा था कि कब इक्वल हो सकते हैं, जब ये जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग टू चार्ज, इसी लाइन के ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, किसी भी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पॉसिबल है। वो पॉइंट इसी लाइन के ऊपर मस्ट भी है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था इसी लाइन के ऊपर वो पॉइंट जरूर होगा। इसी पॉइंट के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर देखो हमारे पास 3 कंडीशन आता है। एक आता है जो +q है, मीन्स छोटा चार्ज है, छोटा चार्ज का इस तरफ, +4q है बड़ा चार्ज का इस तरफ, और दोनों चार्ज का बीच में, तीनों प्लेस है, इस इनके बीच में कहीं एक पॉइंट होगा, या फिर इस तरफ पॉइंट होगा, या फिर इस तरफ पॉइंट होगा। तीनों केस हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट केस चेक करेंगे, सपोज इस तरफ चेक करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट, यहाँ पे देखो ए पॉइंट में, अगर मैं ए पॉइंट ले लिया +q के वजह से, +q के वजह से क्या होगा? आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स E1 आउटवर्ड, ठीक है। और +4q के वजह से भी आउटवर्ड होगा, मीन्स इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, ये भी इस डायरेक्शन में। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, कैंसिल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। जब कैंसिल नहीं हो सकते हैं मीन्स यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या? नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो ए पॉइंट पॉसिबल नहीं है, ए पॉइंट कैंसिल। हमें कौन सा पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा निकालना है। तो ए पॉइंट में इस तरफ जितना पॉइंट है, ठीक है, सारे पॉइंट में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। तो इस तरफ पॉसिबल नहीं है, इस तरफ पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है, इस तरफ कैंसिल। अभी इस तरफ देखेंगे, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है,
ए पॉइंट में प्लस क्यू के वजह से क्या होगा, इस तरफ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू मीन चार्ज 1 लिया हूँ मैं, इसीलिए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड 1 लिया, इस तरफ होगा। प्लस 4Q के वजह से ये भी पॉजिटिव है, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, ये है E2। तो दोनों चार्ज सेम डायरेक्शन में, फिर से सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट में आ रहा है क्या, आर नहीं आ रहे हैं, मीन्स कैंसिल नहीं हो सकते। जब कैंसिल नहीं हो सकते तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, मीन्स इस तरफ भी कैंसिल, इस तरफ भी कैंसिल। जो लास्ट कंडीशन, लास्ट केस बचा हुआ है, मीन्स अगर इस तरफ नहीं देन मस्ट बी इन बिटवीन दैट, मस्ट बी इन बिटवीन टू चार्ज। देखो अगर मैं बीच में कहीं एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, सपोज बीच में कहीं पॉइंट ले लिया, कहीं पे भी एक बीच में पॉइंट ले लिया, देखो समझो पहले, तो ए पॉइंट में प्लस क्यू के वजह से क्या होगा, आउटवर्ड होगा E1, प्लस 4Q की वजह से क्या होगा, आउटवर्ड होगा, प्लस 4Q की वजह से आउटवर्ड होगा E2। मीन्स हाँ, ये बीच में ऑपोजिट पॉसिबल है, बीच में ऑपोजिट है, बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। फिर से हमें देखना है कि अभी ऑपोजिट तो हो रहे हैं, अभी इक्वल भी होना है। कौन सा पॉइंट में इक्वल, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगे वो भी चेक करना है। तो अभी जो मैंने बताया था जो कंसेप्ट, वही अभी यूज होगा। देखो ए पॉइंट में छोटे चार्ज बड़ा चार्ज वाला कंसेप्ट अभी यूज होगा। छोटा चार्ज ए पॉइंट में, देखो छोटा चार्ज और बड़ा चार्ज, छोटे चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज E1, बड़े चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो यहाँ पे E2 जो होगा बड़ा होगा E1 से, E2 जो होगा E1 से बड़ा होगा, मीन्स बड़े चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बड़ा चार्ज है, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E2 चार्ज बड़ा है। तो कब E1 E2 के साथ कब इक्वल कब होगा, जब मैंने ये बड़े चार्ज को धीरे धीरे करके दूर ले आऊँगा, बड़े चार्ज को धीरे धीरे करके दूर ले आऊँगा, ठीक है। जब दूर ले आऊँगा तब जो E2 है धीरे धीरे कम होते होते आएगा, कम होते होते आएगा E2। एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये जो छोटे चार्ज का E1 इक्वल्स टू E2 हो जाएगा, E1 इक्वल्स टू E2 हो जाएगा। मीन्स E1 इक्वल्स टू E2 कौन सा पोजीशन में इक्वल हो सकते हैं, पॉसिबल आ रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज कौन सा पोजीशन में है, जब ये जो पॉइंट है छोटे चार्ज का पास में रहेगा और बड़े चार्ज से दूर में रहेगा, तब एक केस पॉसिबल है। नहीं तो बड़े चार्ज अगर पास में रहा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बड़ा हो जाएगा, E1 से बड़ा हो जाएगा, इक्वल कभी नहीं होगा। इक्वल कब होगा, जब ये बड़ा चार्ज थोड़ा दूर में रखा जाए और छोटे चार्ज को पास में रखा जाए, तब दोनों इक्वल हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, मीन्स छोटे चार्ज को हमेशा छोटे चार्ज का पास में पॉइंट होगा, ठीक है। जब छोटे चार्ज का पास में पॉइंट होगा, मीन्स छोटा चार्ज कहाँ है, प्लस Q 4Q, ये छोटा चार्ज है, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ से ले लिया x डिस्टेंस ले लिया, 1 सेंटीमीटर, प्लस Q से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ पे अभी देखो इस पॉइंट में प्लस Q छोटा चार्ज है, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इसके ऊपर E1, सपोज E1, तो ये दूर से प्लस Q ये दूर से भी उतना क्रिएट कर सकता है, दूर से भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है E2 इस डायरेक्शन में, तब E1 इक्वल्स टू E2 हो सकता है। इसी का ही पोजिशन, मीन्स हमेशा पॉइंट जो है Q प्लस Q छोटा चार्ज का पास में रहेगा और बड़े चार्ज का दूर से रहेगा। क्लियर। अब पूरा एग्जैक्ट डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज मैंने ले लिया ये जो प्लस Q से
प्लस क्यू से 1 सेंटीमीटर दूर में, यहाँ पे एक पॉइंट सपोज मैंने ले लिया जहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहा है, E1 इक्वल्स टू E2। ठीक है, ओके। हमें क्या करना है, E1 इक्वल्स टू E2 करना है। E1 इक्वल्स टू माइनस E2, ए वाला केस हमें चाहिए, मीन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, इनका वैल्यू इक्वल हो एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसका वैल्यू जितना इसका वैल्यू उतना, इतना हमें चाहिए। ठीक है, अभी ए पॉइंट में बीच में अपोजिट डायरेक्शन तो हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल करना है, मीन्स E1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू E2, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें इक्वल करना है। ठीक है, मीन्स E1 इक्वल्स टू E2 ये करना है। जब E1 इक्वल्स टू E2 करना है, E1 इक्वल्स टू E2, E1 का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q क्या हो, K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, x स्क्वायर इक्वल्स टू इसके वजह से कितना है K इंटू 4Q। ए पॉइंट में 4Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, जो E2 है। ठीक है, कितना है K इंटू 4Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, टोटल दिया है 15, टोटल दिया है 15 टोटल। ठीक है, यहाँ से इतना x है, तो यहाँ से कितना है 15 माइनस x, यहाँ से इतना कितना 15 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 15 माइनस x, दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, कितना हो जाएगा 15 माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको नीचे ले आऊँगा, कितना हो गया K इंटू 4Q, K इंटू 4Q डिवाइडेड बाय K इंटू Q। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा 15 माइनस x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू K Q कैंसिल, Q कैंसिल, 4 इक्वल्स टू 4, दैट इम्प्लाइज 15 माइनस x बाई x इक्वल्स टू 2, दैट इम्प्लाइज 15 माइनस x इक्वल्स टू 2x, दैट इम्प्लाइज 15 इक्वल्स टू 3x, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर मीन्स छोटे चार से 5 सेंटीमीटर दूर में जाके जहाँ पॉइंट है उसी पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बड़े चार से कितना डिस्टेंस है 15 माइनस एक्स मीन्स 15 माइनस 5 मीन्स बड़े चार से 10 सेंटीमीटर दूर में जो पॉइंट है उसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। समझ में आया, छोटे चार से 5 सेंटीमीटर दूर, बड़े चार से 10 सेंटीमीटर दूर जो पॉइंट है वही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्लियर, समझ में आया, ओके ओके। नोट कर लो, कुछ नोट्स में लिखूंगा अभी, इम्पोर्टेंट नोट्स। ठीक है, ऊपर से मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, देखो कल एक शॉर्टकट मैंने बताया था कि जब प्लस क्यू एंड -4Q था, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम चार्ज नहीं था। ठीक है, तब मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि x इक्वल टू Q1 रूट ओवर डिवाइडेड बाय Q2 रूट ओवर माइनस Q1 रूट ओवर इंटू R।
ये शॉर्टकट मैंने कल बताया था तुम लोगों को, ठीक है। और जब सेम चार्ज होगा, मीन्स आज जो प्रॉब्लम किए है, ठीक है, जब सेम चार्ज होगा मीन्स प्लस क्यू एंड +4q, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस सपोज r मैंने ले लिया, कुछ भी, यहाँ पे 15 लिए थे, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हम लिए थे, यहाँ पे कुछ भी होगा अगर तो वो वैल्यू देगा, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 मीटर में दो, कहीं कुछ भी अगर डिस्टेंस दो, हमें उसको सपोज r मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या पुट करना है, अगर इधर सेम चार्ज होगा मीन्स प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम चार्ज होगा, अभी मैं नोट्स लिख दूंगा। तो शॉर्टकट है √Q1 डिवाइडेड बाय √Q2, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, √Q1 इंटू R। देखो ये शॉर्टकट के हिसाब से 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा डायरेक्ट, देखो 5 सेंटीमीटर डायरेक्ट निकल जाएगा, देखो इक्वल्स टू Q1 क्या है, Q1 है, हमें हमेशा Q1 जो है स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर चार्ज मैंने कल बताया था, स्मॉलर चार्ज, और Q2 है लार्जर चार्ज, लार्जर चार्ज, Q2 हमेशा बड़ा चार्ज। देखो Q1 जो है लेना है, Q1 का रूट ओवर मीन्स यहाँ पे जो चार्ज देगा उसका रूट ओवर, यहाँ पे अगर 1 माइक्रोकूलम या 2 माइक्रोकूलम या 3 माइक्रोकूलम या 4 कूलम, कुछ भी एक वैल्यू देगा, 4 कूलम 8 कूलम या 4 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम, कुछ भी वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ पे Q के आकार में दिया है, ठीक है, Q का तो हम रूट ओवर नहीं निकाल सकते हैं ना, Q सिर्फ हमें चार्ज का एग्जाम्पल दिया है, Q -4Q, ठीक है। जब एक वैल्यू देगा, अगर वैल्यू नहीं देगा, अगर वैल्यू देगा तो वैल्यू का रूट ओवर तुम डाल सकते हो, सपोज यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम, 1 का रूट ओवर 8 का रूट ओवर डाल सकते हो। अगर इस तरफ का देगा Q एंड 4Q, तो क्या लेना है, ये जो मैग्नीट्यूड लेना है, मीन्स यहाँ पे 1Q, Q का कोएफिशिएंट लेना है, 1Q, यहाँ पे 4Q है, मीन्स 1 का रूट ओवर कितना हुआ, 1 का रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाई Q2 कितना है, 4 का रूट ओवर कितना है 2 माइनस प्लस Q1 का रूट ओवर कितना, 1 का रूट ओवर 1 इंटू R कितना, हमारा डिस्टेंस कितना था 15 सेंटीमीटर, ये जो सॉल्व किए तो कितना हो गया 1/3 मीन्स 15/3 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर डायरेक्ट निकला। ये है शॉर्टकट, ये है शॉर्टकट फार्मूला, ठीक है। तो ये जो फार्मूला यूज हो रहा है, प्लस कहाँ पे हो रहा है, जब दोनों सेम चार्ज होंगे, दोनों सेम चार्ज मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, और ये जो फार्मूला है पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, जब अपोजिट चार्ज गिवन देगा, और ये जो फार्मूला है ये पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, लास्ट क्लास जो प्रॉब्लम किया था, जब अपोजिट +-4Q, तब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा पोजीशन में 0 हो रहा था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन नहीं रहता, बिटवीन में 0 नहीं हो रहा था, इस तरफ +Q के पास, ठीक है, नियरर टू +Q। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कौन सा पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बिटवीन एंड नियर टू +Q चार्ज, मीन छोटा चार्ज, ठीक है। उसी को नोट्स लिख दो, नोट लिखो, यहाँ नोट्स करके लिखो, नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखो। इफ 2 charges are
ऑपोजिट इन साइन, ऑपोजिट इन साइन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो प्लस एंड माइनस, ठीक है, ऑपोजिट होगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड will be zero at outside and nearer to smaller charge। नियरर टू स्मॉलर चार्ज, जब अपोजिट चार्ज होंगे, आउटसाइड होंगे, बिटवीन कभी नहीं होंगे, आउटसाइड होंगे एंड स्मॉलर चार्ज के पास। यहाँ पे छोटा चार्ज है इसलिए इस तरफ है, अगर इस तरफ छोटा चार्ज होता तो इस तरफ होता, ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट लिखो, इफ टू चार्जेस आर इक्वल इन साइन means positive और नेगेटिव, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड will be zero between two charges and nearer to smaller charge। नियरर टू स्मॉलर चार्ज, जब सेम चार्ज होंगे प्लस क्यू प्लस 4q, अभी हमें जो एग्जाम्पल देखा, जब सेम चार्ज होंगे मीन्स बिटवीन टू चार्जेस एंड नियरर टू स्मॉलर चार्ज, नियरर टू इसके पास, स्मॉल चार्ज के पास में रहे, इसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि यहाँ पे प्लस है ये बड़ा चार्ज है, यहाँ पे माइनस है इसीलिए छोटा चार्ज, नहीं, प्लस माइनस मत देखना, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना, प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन देता है, आउटवर्ड या इनवर्ड, ठीक है, इस तरफ या इस तरफ डायरेक्शन देता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, Q, यहाँ पे कितना 4Q, ठीक है, सॉल्व कर रहे थे ना, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, KQ/R², ये कितना क्रिएट करेगा, K × 4Q/R², ठीक है, मैग्नीट्यूड देखना, साइन में कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है, ओके, नोट कर लो और